अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पैनल शर्ट की कटिंग सीखी थी और आज मैं आपको इसकी सिलाई का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। और ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर नए सीखने वालों के लिए बनाई है। तो यहाँ से देखें, हमने 5 इंच पे निशान लगाया था, दरमियान से दोनों तरफ 5 इंच पे। अब हम यहाँ पे कटिंग के बगैर लैस लगा रहे हैं। लैस की सीधी साइड को हमने कपड़े की सीधी साइड के साथ अटैच करके रख लिया है और निशान के बिल्कुल ऊपर रखेंगे। जो किनारी है इसकी, उसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। डिज़ाइन के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। जो लैस के फूल हैं उनको बचाते हुए सिर्फ किनारी को हमने सिलाई के अंदर दे देना है और बिल्कुल सीधी सिलाई होनी चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमने कटिंग तो की नहीं। निशान भी सीधा होना चाहिए और उसके ऊपर सीधी सिलाई आएगी तो फिर ही नीट पैनल्स में लैस लगेगी। अब हमने दोनों हाथों से पकड़ के लैस को दूसरी तरफ पलट देना है। ये देखें, लैस की सीधी साइड अब ऊपर की तरफ आ गई है और इसकी बिल्कुल जड़ में हमने कपड़े के ऊपर किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। लैस के ऊपर हमने सिलाई नहीं लगानी। तो देखिए, बगैर कटिंग के कितनी आसानी से लैस लग गई है। दोनों साइडों पे हम इसी तरह से लैस लगा लेंगे और इससे धागे वगैरह भी नहीं निकलते। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पैनल्स पर लैस लगाने के बाद हम गला बनाएंगे। गले के लिए ये मैंने पेस ले लिया है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 8.5 इंच है और गहराई इसकी 7.5 इंच है। अब हम इसको पिन अप कर लेंगे डबल फोल्ड करके। 4 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ, ये देखें। और गहराई इसकी मैंने 4.5 इंच रखी है। चौड़ाई 4 इंच और गहराई 4.5 इंच। अब 4 इंच पे हम इसको गोलाई दे लेंगे, ऐसे जैसे हम सिंपल गोल गला बनाते हैं। इस तरह गोलाई देने के बाद हमने इसके अंदर वी कट बनाना है, उसकी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा कट की चौड़ाई ली है। डबल फोल्ड में 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा और गहराई इसकी मैं 2 इंच ले रही हूँ। ये देखें, डबल फोल्ड में हमने इसको 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा चौड़ाई दी है और 2 इंच हमने गहराई दी है। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे चेपी का कट करते हैं उसी तरह से हम इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर लेंगे और सारे गले की कटिंग कर लेंगे। जब भी आप गले की कटिंग करें तो पहले आप बाहर वाली साइड से कटिंग करें और फिर बाद में आप जो अंदर की हमारी गले की शेप है वहाँ से कटिंग करेंगे। इस तरह गले में बिल्कुल सफाई आती है, झोल वगैरह नहीं आता। ये मैंने 2 पट्टियाँ कट की हैं। 10 इंच इनकी लंबाई है और गहराई इनकी 1/2 इंच से मैंने 2 पॉइंट ज़्यादा ली है। अब मैंने इनको ऐसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करके फोल्ड कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ। अब हमने दोनों पट्टियाँ इस तरह रखनी है कि दोनों की सीधी साइड ऊपर की तरफ आए और इनको हमने हाफ तक पिन अप कर लेना है। एक पिन मैंने नीचे की तरफ लगा दिया और एक मैं वहाँ पे लगाऊंगी जहाँ पे इन पट्टियों का सेंटर बन रहा है। ये देखें, ऐसे। अब हम इनको अच्छी तरह से शावर कर लेंगे, दोनों तरफ से अच्छी तरह शावर कर लेंगे। अब इन पट्टियों की सीधी साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हम यहाँ पे गरम इस्त्री से थोड़ा दबा के इसको शेप दे लेंगे। इस्त्री थोड़ी ज़्यादा गर्म रखनी है और एक हाथ से ऐसे हम पट्टी को साइड की तरफ खींचते जाएंगे। ये देखें, एक पट्टी की शेप बन चुकी है। इसी तरह हम अब दूसरी पट्टी को भी इसी तरह एक साइड को खींचते जाएंगे और ऊपर से दबा के इसको इस्त्री करेंगे। अब हम पिन्स को निकाल लेंगे और अलहदा एक दफ़ा इन पट्टियों के ऊपर इसी तरह एक तरफ को इसको ऐसे खींचते हुए दोबारा से प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से इनकी शेप आ जाए। तो देखें, पट्टियों की शेप आ चुकी है। अब हमने कमीज़ की जो उल्टी साइड थी फ्रंट पार्ट की, उसके ऊपर गला बिल्कुल सेंटर में चिपका लिया है और गले का सेंटर भी कर लिया है। सीधी साइड से हमने सेंटर का निशान लगा लिया है। अब गले के बिल्कुल किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है, लेकिन हमने इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा अभी नहीं रखा। वैसे ही हम सिलाई लगा रहे हैं ताकि ये सिलाई दूसरी तरफ से जब शो होगी तो हमें पता चलेगा कि पट्टियाँ हमने कितनी ऊंची रखनी है और कट के साथ बिल्कुल हम अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने सारे गले में सिलाई लगा लिया। ये देखिए, दूसरी तरफ से लाइन हमने जो सिलाई लगाई है वो शो कर रही है कि गला हमारा कहाँ तक है। अब हमने जो कट का निशान लगाया है सिलाई के साथ, उस कट से हमने बिल्कुल मिला के पट्टी को रखना है। उसके बिल्कुल किनारे के साथ पट्टी का किनारा आना चाहिए और जो गले की गोल शेप आ रही है उससे हमने 1/2 इंच ऊपर पट्टी रखनी है।
बिल्कुल हमने कट के किनारे किनारे के साथ जहाँ पे कट की नोक आ रही है वहाँ से हमने इसको नीचे की तरफ मोड़ लेना है। आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते हुए, एकदम से हमने नहीं मोड़ना, आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते जाएंगे। और इसका जो सेंटर है पट्टी का, वो बिल्कुल जो हमने सेंटर की लाइन ड्रॉ की थी उसके सेंटर में आना चाहिए। ये देखिए ऐसे, इसका किनारा हमने लाइन के ऊपर नहीं रखना, बल्कि पट्टी का सेंटर और गले का जो सेंटर है कमीज़ का वो बराबर आने चाहिए। यहाँ से हम सिलाई बाहर निकाल लेंगे और हम इसकी दूसरी साइड पे लेस अटैच कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम हाफ तक लेस को लगाएंगे। वहीं से जहीं से हमने पट्टी शुरू की थी वहाँ से हम लेस लगानी शुरू करेंगे। जितनी लेस शो करनी है हम बाहर रख लेंगे और बाकी की लेस हम अंदर इसके सिलाई के अंदर कर देंगे। यहाँ से देखें हाफ तक मैं लगा रही हूँ, आप चाहें तो आप नीचे तक इसको ले जाएं। और पट्टी के यहाँ से हमने नीचे दे दी है। ये देखिए आखिर तक हमने सिलाई लगा ली। अब यहाँ से हम सिलाई को दोबारा से बाहर निकाल लेंगे और दूसरी पट्टी हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। वो भी हमने वहीं से शुरू करनी है जहाँ से हमारे गले की गोल शेप आ रही है, वहाँ से ½ इंच हम इसको ऊपर रखेंगे। और जो कट की सिलाई दूसरी तरफ से नज़र आ रही है हमें, ये देखें ऐसे सिलाई के साथ साथ पट्टी का किनारा आना चाहिए। जैसे जैसे सिलाई है उसी तरह आपने पट्टी को मोड़ना है। जहाँ पे कट की नोक आ रही है वहाँ पे हमने दोनों पट्टियों को जॉइन करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते हुए नीचे सीधा इस तरह से लेके जाना है कि एक पट्टी दूसरी पट्टी को पूरी तरह कवर कर लेगी। नीचे वाली पट्टी बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। यहाँ से जब हम सिलाई को मोड़ेंगे तो हम दूसरी साइड पे लेस रख लेंगे, क्योंकि हमने दूसरी साइड पे फुल नीचे तक लेस लगानी है। तो ऐसे हमने शुरू से लेस को ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल बराबर पट्टी के रखनी है। और यहाँ से सिलाई को मोड़ते हुए सीधी सिलाई हम पट्टी के साथ साथ लगा लेंगे और जितनी लेस हमने बाहर शो करनी है वो भी कर लेंगे। तो व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन दबा लें और ऑल का ऑप्शन भी ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए पट्टियाँ हमने लगा ली हैं। अब हम अपना गला बना लेंगे। नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए गले से हमने तकरीबन 1 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना होता है। उसको अच्छे से हम इस तरह सेट करेंगे कि गले के दोनों किनारों से आधा आधा इंच कपड़ा बढ़ा हुआ हो। तो इस तरह जो हमने पहले सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है, या आपने अंदर की तरफ चेपी की तरफ सिलाई लगानी है। वो सिलाई दूसरी तरफ से नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना हमारा गला नीट नहीं बनेगा। तो उस सिलाई को फॉलो करते हुए हमने पूरे गले में सिलाई फेर लेनी है। ये देखें ऐसे बिल्कुल चेपी के किनारे किनारे के साथ हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम दरमियान में से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। आधा इंच के बराबर कपड़ा रखते हुए बाकी का कपड़ा हम कट कर लेंगे और इस सारे गले में हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। ये जो दरमियान से हमने वी कट में कपड़ा कट करना है, बहुत एहतियात से हमने जो इसकी सिलाई है उसको बचाते हुए गहरा कट लगाना है ताकि अच्छे से यहाँ से नोक बाहर निकल सके। तो अब हम गले को दूसरी तरफ पलट लेंगे। दूसरी तरफ पलटने के बाद हम इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद हम इसे दूसरी साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा था उसको तरपाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने प्लैकेट के लिए 4 बटन लिए हैं, हम वो बटन लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं, या अगर बटन ना लगाना चाहें ऐसे ही रहने दें, ऐसे भी प्यारा लग रहा है। अब हम इसके शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरह हमने किनारों से आर्म होल की तरफ से बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने गले की तरफ सिलाई ले आनी है और इनको बिल्कुल बराबर रखते हुए हमने दोनों शोल्डर अटैच कर लेने हैं। हमेशा जहाँ से आप सिलाई शुरू करें वहाँ से भी सिलाई को डबल करके पक्का किया करें, और जहाँ पे आप सिलाई का एंड करते हैं वहाँ से भी आप सिलाई को ज़रूर पक्का किया करें। तो अब हम इसकी बैक नेक लाइन की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने एक साइड पे गुलाई का निशान लगाया है। जो गला हमने फ्रंट का बनाया है उससे आधा इंच के फासले पे मैंने निशान लगाया है और दरमियान से कमीज़ के सेंटर तक। अब हम जो सेंटर का एक कपड़ा हमने कट किया है उसी को हम दूसरी तरफ पलट के हम ऐसे गले की कटिंग करेंगे। इस तरह हमारा गला बिल्कुल नीट बनता है। और ये जो पीस हमने दरमियान से निकाला है इसी से हम
जो एक्स्ट्रा पट्टी हमें चाहिए गले के अंदर लगाने के लिए उसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास रेब पट्टी हो तो वो बिल्कुल ठीक आ जाती है। अगर आपके पास कपड़ा थोड़ा हो, रेब पट्टी का कपड़ा ना बचे, तो ये मेथड आप इस्तेमाल कीजिएगा। इससे भी बहुत प्यारा और नीट बैक नेकलाइन बन जाता है। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। ये अब मैं आपको अटैच करके भी दिखाऊंगी। कमीज़ को हमने सीधा रख लिया है और ये पट्टी को हमने उल्टा लेके और शुरू से थोड़ा सा हमने स्टार्ट से फोल्ड कर लिया है और सिलाई हमने वहाँ से शुरू करनी है जहाँ पे हमारा फ्रंट गला आ रहा है, बिल्कुल उसके बराबर से। और स्टार्ट से हमने सिलाई को पक्का कर लेना है और इस तरह पट्टी को कमीज़ के गले के ऊपर रखते हुए हमने तकरीबन इसके अंदर आधा इंच के बराबर कपड़ा देना है और आखिर से दोबारा हमने कपड़े को अंदर की तरफ बराबर गले के फोल्ड कर लेना है। ये देखें, बड़ा हुआ नहीं होना चाहिए और सिलाई आखिर से फिर हम पक्की कर लेंगे। अब इस सारे गले के अंदर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो अब हमने कमीज़ को उल्टी तरफ को पलट लेना है और ये देखें पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए जो शोल्डर की सिलाई थी फ्रंट गले की बड़ी हुई उसको हमने इसके नीचे दे के यहाँ से तरपाई कर लेनी है। अब ये जो लेस है हम बाजू पे पलटे के साथ लगाएंगे। इसकी सीधी साइड हमने बाजू के ऊपर उस जगह पे रखनी है जहाँ तक हमारी लेंथ पूरी आ रही है बाजू की, उस निशान पे रखते हुए उल्टी लेस की साइड ऊपर की तरफ है और पलटे में से मैंने ये पाइपिंग ली थी उसमें से डोरी निकाल के मैंने उसे पलटे के तौर पे यूज़ किया है। आप चाहें तो फैब्रिक कट करके अपनी मर्ज़ी से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर आजकल पाइपिंग ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सीधी होती है तो इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इस तरह से हम बाजू के ऊपर अटैच कर लेंगे लेस। दोनों बाजू तैयार करने के बाद हम इसे शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। तो ये देखिए कितनी नीट हमारी लेस लगी है। दूसरी तरफ से हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करके तरपाई करेंगे। आप चाहें तो आप सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मैंने बाजू का सेंटर कर लिया है कंधे वाली जगह से और इसे हम ऐसे जहाँ पे हमारे दोनों शोल्डर अटैच हुए थे उस सिलाई के ऊपर से लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से दरमियान से हम सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ पे हमने आधा इंच के बराबर कपड़ा रखते हुए फिर सिलाई लगानी है और कपड़ों को दोनों को बराबर हमने रखना है, किनारे इनके बराबर आने चाहिए। ये देखें इस तरह से बाजू का और जो हमारा कंधे का कपड़ा है वो बराबर आना चाहिए। अब हम वहीं से दोबारा सिलाई शुरू करेंगे दरमियान से जहाँ से हमने पहले शुरू की थी और हम दूसरी साइड से भी बाजू इसके साथ अटैच कर लेंगे। तो ये तरीका नए सीखने वालों के लिए बेहतर रहता है क्योंकि अगर बाजू में थोड़ी कमी बेशी हो जाए तो इस तरह से उसे निकालना आसान होता है और अगर आप सिलाई करके बाजू लगाएंगे तो उसमें फिर नए सीखने वालों के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। ये तो दोनों तरफ से बाजू लगाने के बाद फिर हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो बाजू से हम फ़िटिंग की सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से जितना हमने खुला बाजू रखना होगा वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और फिटिंग का जो निशान हमने पहले लगाया हुआ था उसी के ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड से सिलाई लगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगी जिससे बिल्कुल हमारी सेम सिलाई आएगी। जितने भी हम निशान लगा लें लेकिन सिलाई में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे ज़रा भी सिलाई में फ़र्क नहीं आएगा, हमारी दोनों तरफ से बिल्कुल एक जैसी सिलाई आएगी। ये तो देखें हमने एक साइड से जहाँ पे निशान लगाया था उसके ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा ली है। एंड पे जहाँ पे हमने चाक वाली जगह से सिलाई ख़त्म करनी है उससे हम इसको ऊपर तकरीबन 1-2 इंच ऊपर की तरफ ले जाके फिर हम सिलाई को बंद करेंगे। अब हम इस सिलाई के ऊपर चाक से निशान लगा लेंगे। बिल्कुल सिलाई के ऊपर हमने निशान लगाना है गहरा करके। ये देखें इस तरह से इसको अब हम दूसरी साइड के ऊपर कंधों को और जो हमने हिप्स का निशान लगाया था ये देखें और कमर का निशान, इन तीनों कट्स को मिलाते हुए हम इसके ऊपर कमीज़ को रखेंगे। और ये देखिए दूसरी तरफ सेम निशान लग गया है। अब हम इसे गहरा कर लेंगे और इसके ऊपर हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। इस तरह हमारी सिलाई दोनों तरफ से बिल्कुल सेम आएगी। अब हम साइड चाक को फोल्ड कर लेंगे। तो मैंने इस तरह डबल करके कमीज़ को बिल्कुल बराबर करते हुए रख लिया है। 23 इंच हमने इसका घेरा तैयार करना था तो 11.5 इंच पे मैंने इस तरह निशान लगा लिया है।
यहाँ पे मैं छोटा सा कट भी लगा लूँगी चारों पीसेस को पकड़ते हुए, ताकि दूसरी तरफ भी निशान आ जाए। अब इस कट को हमने इस तरह फोल्ड करना है कि जहाँ हमारी हिप्स की जगह पे, चाक वाली जगह पे ख़त्म हो रही है सिलाई, वहाँ तक कपड़ा सीधा फोल्ड कर देना है और वहाँ पे इस्त्री से हमने एक क्रीज बना लेनी है। इस तरह बहुत अच्छे और नीट चाक बनते हैं। ये देखें, इस तरह हम चारों साइडों को तय लगा लेंगे और फिर इस तय के ऊपर हमने लेस लगानी है। ये मैंने नीचे लंबाई का भी निशान लगा लिया था, इसको भी हम इसी तरह इस्त्री से फ्रंट और बैक को फोल्ड कर लेंगे और पलटे के साथ इसके ऊपर जहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई बंद की थी चौक वाली जगह से, वहाँ से हम लेस लगाना शुरू करेंगे। लेस की सीधी साइड को हमने रखा है कमीज़ के ऊपर, कमीज़ को हमने उल्टा करके रखा था और सीधी साइड जहाँ पे हमने क्रीज बनाई थी वहाँ पे लेस हम अटैच करेंगे। तो जो लेस की किनारी है वो बिल्कुल फिटिंग की सिलाई के साथ जुड़ के आनी चाहिए। जहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगाई थी उसके साथ रखते हुए किनारी को हमने सिलाई शुरू करनी है। उसके ऊपर हमने पलटा इस तरह रखना है कि वो इसकी किनारी को अच्छे से कवर कर ले और पलटे के बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। क्रीज के बिल्कुल ऊपर रखते हुए लेस हम लगाएंगे, क्योंकि हमने इस्त्री के साथ क्रीज बनाई थी तो वो बिल्कुल सीधी आई है, इसलिए लेस भी हमारी सीधी आएगी। अब जो हमने नीचे लंबाई के निशान लगाए थे वहाँ पे भी मैंने इस्त्री से क्रीज बना ली थी। अब वहाँ तक हमने ला के सिलाई को एक दफ़ा बाहर निकाल लेना है और दूसरी तरफ ऐसे लेस को पलट के हमने यहाँ से कॉर्नर बनाना है। जहाँ पे क्रीज है उस जगह पे लेस की किनारी ऐसे मोड़ के आनी चाहिए। लेस की किनारी को पहले मोड़ के उसके ऊपर ही हम पलटे को भी मोड़ लेंगे। इस तरह से बहुत ही नीट कॉर्नर बनता है और लेस आपकी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका आसान लगा। तो इसी तरह से हम दूसरा कॉर्नर पे भी लगा के और यहाँ से फिर हम वही फिटिंग के साथ बिल्कुल किनारी को रखते हुए हम लेस लगा लेंगे और एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। ये देखें, फिटिंग की सिलाई के बिल्कुल साथ किनारी को रखते हुए उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको दूसरी तरफ से लेस लगाने का तरीका सिखाऊंगी। यहाँ से थोड़ा मसला आ जाता है, अगर लेस की चौड़ाई ज़्यादा हो तो फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसके लिए हम लेस को तकरीबन 1 इंच तक जितना हमने चौक से ऊपर रखना होता है, ये देखें, कट कर लेंगे और इसकी सिर्फ किनारी रखेंगे ताकि जो फूल वाली जगह है वो उस जगह पे आए जहाँ से फिटिंग शुरू हो रही है। तो लेस को जब भी हमने रखना है चौक से हमने 1 इंच ऊपर रखना है। सॉरी, मैं पहले बताना भूल गई थी। तो बाकी हमने उसी तरह क्रीज के ऊपर रखते हुए लेस को सारे दामन में लगा लेना है। तो हमने सारी लेस लगा ली है। यहाँ से देखें कितना नीट इसका कॉर्नर बना है। अब हम यहाँ से इस तरह पाइपिंग को फोल्ड करते हुए तरपाई कर लेंगे। इस जगह से हमने सिलाई से आधा इंच के फासले पे छोटा सा कट्स लगा लेना है। ये देखें, इस तरह ये अच्छे से फोल्ड हो जाता है और हमारा कॉर्नर यहाँ से बहुत नीट बनता है। ये दूसरी तरफ से भी देखें कितना नीट कॉर्नर बना है। जी, तो हमारा ड्रेस तैयार हो चुका है। देखें, इसकी बहुत ही प्यारी लुक आई है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।